You cannot compare Pakistan with India. On the ground realities, either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग अ मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ़ करनी चाहिए थी और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से तो हम तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, ईरान ने हिंदुस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर सराहा है। ईरानी सफ़ीर अली जिलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। और साथ ही साथ ईरान ने हिंदुस्तान को तेल फ़रोख्त करने की पेशकश भी कर दी है। ऑलरेडी हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ख़ाम तेल ख़रीद रहा था, लेकिन अब ईरान ने भी हिंदुस्तान को तेल फ़रोख्त करने की पेशकश कर दी है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुगीज़ जाहिद। अच्छा, ईरान के सफ़ीर ने इंडिया की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मगरबी ताकतें उसको झुका नहीं सकती। क्या कहेंगे आप, एक ईरान के सफ़ीर ने ये स्टेटमेंट दी है? आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद दैन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी कर रहा है कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन दो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ ख़रीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ खड़े होके, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है, सऊदी अरब से भी खरीद रहा है और अमेरिका से भी खरीद रहा है। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दी है। उन्होंने कहा है आप हमसे तेल ख़रीदें क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो आप हमसे भी तेल ख़रीदें। ऑलरेडी वो रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ तेल ख़रीद चुके हैं और अब ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दी है। आप ये देखें कि इंडिया सबसे पहले किसका लाया था? अमेरिका। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो उसको पे बैक करके, और अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, उसके बावजूद अगर ईरान के सफ़ीर ये बात कर रहे हैं तो वो एक सफ़ीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेज़ करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। उसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते। विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो, पाकिस्तान को ईरान ऑफ़र करे, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी IMF इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है, बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें हम यहाँ पे बैठ के कि ईरान क्यों इंडिया से करे। सिस्टर, मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है, उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होके ठीक है चीज़ों को लेके चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल सामने पता चल जाएंगी। सर, कुछ पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफ़र कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। You cannot compare Pakistan with India. On the ground realities, either it's going to be on the economics, either it's going to be on the
ट्रेड्स आइदर इट्स गोना बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द स्टेट, जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़ा है, 20 दिन का। इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़ा है। सर, हम आज तक रशिया से ऑयल नहीं खरीद पाए और इंडिया कहाँ कहाँ से जो है वो खाम तेल खरीद रहा है। इवन कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया इंडिया को कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठे हुए उनके मुंह पर कहा कि भाई हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। और हम आज तक जो है वो अमेरिका के परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कर्जे लेने होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुझे बताएं, एक गुलाम मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली, आपने अपने सवाल के अंदर ही आपने आंसर दे दिया। हम एक गुलाम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम वी आर एक्टिंग एज स्लेव्स राइट नाउ, ठीक है, हम नहीं है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हम किसी के बाउंड नहीं है, तो हम तेल के हम साइड ट्रेड भी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के कर्जा लेना और कर्जे के साथ इस मुल्क को चलाना, क्या यही हल है? पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इंडिया को भी इतना टाइम हो गया। इंडिया आज तक मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 दफ़ा IMF के पास गया, अदरवाइज मैंने कभी नहीं सुना कि इंडिया कभी IMF के पास गया हो। तो हम अपने मुल्क को बेहतरी के लिए लाने के लिए मेरा ख्याल है हमारे लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कर्जे लेकर मुल्क नहीं चलने वाला। राइट नाउ सिस्टर, इस वक्त जो हालात है, इस वक्त सीधी सी एक बात है, कर्ज़ों से ही चलेगा आपका मुंह। आप कर्जे लेंगे, अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, आपकी इकोनॉमी एक दफ़ा स्मूथ लाइन के ऊपर आ जाएगी, उसके बाद आप ना लें। क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ तो हम कर्जे ना लें, तो अगर आप कर्जे नहीं लेंगे तो आपको कर्जे देने के लिए इवन आपके मुस्लिम स्टेट्स आपको देने के लिए तैयार नहीं है। आपकी IMF की पहली शर्त थी कि अगर वो भी 3 अरब तब देंगे जब आपका सऊदी अरब, आपका UAE जब पाकिस्तान को कर्जे देगा। जब वो कर्जे देगा तब जाके हम IMF की जो शर्तें हैं वो IMF हमें तब जाके अपना वो बजट रिलीज़ करेगा वहाँ से, जो भी उसने हमें फ़ंड देना है। जब हमें हमारे अपनी मुस्लिम स्टेट ही देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब IMF है, इंडिया क्या करता है? इंडिया आप खुद ही कह रही है ना कि IMF के पास 1-2 दफ़ा गया, क्यों गया? वैसे तो नहीं जाता ना, ऑब्वियस सी बात है, उसको ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में गया, स्टार्ट में गया, अब जाता है? उसकी नहीं। स्टेट देख रही हैं आप क्या है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेड इन इंडिया को सपोर्ट किया है, बूस्ट किया है। आज देखिए पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ की जाती है। मैंने कि आईफोन के ऊपर भी अब मेड इन इंडिया लिखा आएगा, क्योंकि आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर, चाइना को छोड़ के। सिस्टर, जब तक, एक छोटी सी बात करूँगा, जब तक आपके अंदर इंसानियत और मुहब्बत वतनी दिल से नहीं आएगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होएगा। ये दिखावा, ये शिखावा, ये सब कुछ चलता रहता है। यहाँ पे बैठ के जब तक आपको एक भूखे का आप यहाँ पे प्लेटें भर के खाना खा लें और दूसरे बंदे का एहसास आपको नहीं होगा ना, अनलेस और अनटिल वो एहसास आपके पास है कि यू गोना स्विच टू द कैमराज, ये कोई एहसास नहीं होता। इंडिया के अंदर हमसे ज़्यादा एहसास है। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी, मैं ऑन कैमरा ये चीज़ कह रहा हूँ, इस वक्त भी इतना पैसा हम पाकिस्तानियों के पास पड़ा हुआ है कि हमें किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है एहसास। जिस दिन हमें एहसास आ जाएगा, हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ये है कि ईरानी सफ़ीर ने हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। क्या कहेंगे आप ईरानी सफ़ीर की स्टेटमेंट पर? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पिछले कुछ माह में इंडिया ने UK की इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया और वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इस दफ़ा। उनकी अपनी प्रोडक्शन है, हर चीज़ की गाड़ियाँ वो बना रहे हैं, बाइक्स वो बना रहे हैं, हर तरह की मशीनरी वो तैयार कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ पे एक सुई भी तैयार नहीं होती, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। तो हम हर आगे मुकाबला करना चाहते हैं इंडिया से और हम उसके लिए वर्क नहीं कर रहे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले नहीं ले सकते। हमें इस पर कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है। सर, आप क्या कहेंगे? हमारे हमसाए ममालिक, इस्लामिक कंट्री जो है वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। आपको शायद याद होगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इंडिया को मना किया गया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ किया और उन्होंने रशिया से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ खाम तेल खरीदा। मैम, बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो, हम मुसलमान हैं, उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग अ मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए। उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ़ करनी चाहिए थी और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। सर, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि हम एक मुसलमान मुल्क होने के नाते
हम सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करनी चाहिए, मुसलमान मुल्कों को। सर हमें तो इस वक्त कोई मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा, सॉरी टू से, लेकिन तमाम इस्लामिक कंट्री के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है। ईरान हो जाए, इराक हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, दुबई हो जाए, सबका झुकाव इस वक्त इंडिया की तरफ है। हमें तो कोई मुंह भी नहीं लगा रहा। नहीं, इंडिया की तरफ सिर्फ अमेरिका का झुकाव है, अमेरिका उनके साथ है, लेकिन हमें इस्लामी मुल्कों को साथ लेके चलना चाहिए। सर अभी बात हम कर रहे हैं ईरान, एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया कि आप हमसे तेल खरीदें, जबकि पाकिस्तान के साथ उनके इस तरह के कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान के ईरान के साथ कुछ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से वो पाकिस्तान को ना ज़्यादा वो सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सारे इस्लामी मुल्क हैं ना, सबको आपस में कंबाइन करके पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। सर यही बात तो मैं कह रही हूँ कि हमारे में ऐसी क्या गलतियाँ, ऐसी क्या खामियाँ हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करने की बजाय उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। उन्होंने इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब आप बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, आप अपने साथ ईरान को देख लें, इराक को देख लें, सऊदीया को देख लें, कोई एक ऐसा मुल्क इस्लामी बता दें जिससे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो। वो ये है कि एक तो उनका आईटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से वो तकरीबन आगे जा रहे हैं हमसे। बाकी हमारे सियासतदानों की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं आपस में, इस वजह से लोग जो है ना वो डाइवर्ट, जो मुल्क भी हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं हमसे, कि इनकी आपस की अंदरूनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। और दूसरी बात है ये कि सियासी पार्टियों की ये लड़ाइयाँ हैं। जैसे हम रूस के पास गए थे, इमरान खान गया रूस के पास और शहबाज शरीफ ने कहा कि ये नहीं, हमने नहीं करना, ये इमरान खान गया है। तो ये हमारा सियासी कल्चर जो है ना, ये मुल्क को पीछे लेके जा रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक पाकिस्तानी हो के एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इंडिया को मगरबी ताकतें ना सपोर्ट करती हैं ज़्यादा, बल्कि जबकि पाकिस्तान को नहीं करती। पाकिस्तान से सब मुफाद ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करती। किसने पाकिस्तान से क्या मफाद लिया? अमेरिका ही सबसे ज़्यादा मुफाद लेता है। लेकिन हम बदले में पैसे भी तो लेते हैं ना। मकसद पैसे तो हमारे लेना मजबूरी है ना। तो सर इसीलिए तो हम नीचे लगे हुए हैं, इसीलिए तो वो हमसे फायदा उठाते हैं। पैसों के बगैर तो नहीं ना चल रहा सिस्टम, सारी पैसों की। सॉरी टू से, आप ईरान को सपोर्ट कर रही हैं या इंडिया को? सर मैं ना ईरान को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं हकीकत पर मबनी बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएं मैंने गलत बात क्या की है? गलत आपने नहीं की। क्या हम IMF से कर्जा नहीं लेते? ये तो शुरू से ही ले रहे हैं हम, जब से पैदा हुए यही बात चल रही है। इसीलिए हम अमेरिका के दबाव में रहते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें गलत क्या बोला मैंने? गलत नहीं बोला आपने। ये है कि आप इंडिया की तरफ ज़्यादा लेके जा रही हैं हमें, कि इंडिया की बात करें। सर मैं तो एक खबर के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे, मेरी बात सुने, हमारा हमसाया मुल्क इस्लामिक कंट्री ईरान, उनके सफ़ीर उठ के ये कह रहे हैं कि ज़्यादा हमारे पास ना तुर्की है, अपना चाइना है, तो मलेशिया वगैरह ना सबसे इनसे ज़्यादा हमें तामन मिल सकता है। इनके तुर्की ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को आने से मना कर दिया। वो तो उनके हालात ही ऐसे जा रहे थे, अपना उनके हालात की वजह से उन्होंने किया, लेकिन नहीं किया। लेकिन तुर्की ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को। डेफिनेटली तुर्की ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बदले में हमने तुर्की का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह हमें देना चाहिए। हमारे पास जितनी सकत है हमने भी साथ दिया है, ये कोई बात नहीं कि हमने साथ नहीं दिया। जितनी हमारे पास सकत है हमने उतनी उससे भी ज़्यादा साथ दिया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम किस तरह से अपने मुल्क को बाकी कंट्रियों के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह इंडिया कर रहा है। बाकी कंट्रीज आपस में G20 की मीटिंग्स इंडिया में होस्ट कर रही हैं, पाकिस्तान उसका मेंबर ही नहीं है। इंडिया अपनी ताकत के बलबूते पे कर रहा है, बाकी कोई बात नहीं ऐसी। हमारी ख्वाजा पॉलिसी इतनी नाकाम ही है, बल्कि वो ना होने के बराबर ही है। अब तो गवर्नमेंट चल ही नहीं रही। ये जो मुल्क की हालात हैं, इतनी ये हड़तालों की वजह से, ये अपना स्ट्राइक की वजह से मुल्क में ना ये अफरा तफरी फैली हुई है, ये हालात इतने ख़राब हुए। वरना कि ये पहले से नहीं, इमरान खान की भी हुकूमत सही चली गई है, लेकिन ये जब से ये इसको हुकूमत से उतारा गया है, इसने जानबूझ के हालात ज़्यादा ख़राब किए हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आपको पता है कि ईरान ने इंडिया की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया उभरती हुई ताकत के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, और इंडिया इतना मजबूत हो चुका है कि वो मगरबी ताकतों के सामने खड़ा हो सकता है, और ऐसा कहना है ईरानी सफ़ीर इराज इलाही का। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मईशत के अंदर एक ताकत के तौर पे साबित किया है, और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और उनके जो भी इस तरह के प्लान है, वो यकीनन उन्हीं के हक़ में जा रहे हैं। जब वो अपने आप को मईशत के तौर पे या माशी तौर पे एक मजबूत रियासत
ज़ाहिर करेंगे, दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो यकीनन मुल्क जो है उनको ऑफ़र भी करेंगे और उनको ऐसी ताकत बनाने में उनकी मदद भी करेंगे। इसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसके जितने भी माशी प्लान हैं या जो भी मईशत का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर हम इसी निज़ाम पे रहे तो हम किसी भी अपने इस्लामी मुल्क से अपनी हिमायत की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते। अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रहे हैं या उनका झुकाव पाकिस्तान के साथ है, उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है वो सिर्फ़ इस्लामी लिहाज से, इसलिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ सऊदीया और तुर्की जो है वो किसी न किसी तरह हमारी सिर्फ हिमायत वो भी बयान के तौर पे करते हैं, वरना अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं तो हम अकेले ही हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम खुद अपने अंदरूनी जो अपनी सियासी जमातें हैं वो आपस में मुल्की मईशत पर समझौता करने के लिए, मुत्तहद होने के लिए राज़ी नहीं है, तो हम बाहर से किसी भी, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री, हम उससे जो है इसकी तवक्को नहीं कर सकते। सर आप देखें, ईरानी सफ़ीर ने इंडिया को ऑफ़र कर दी है कि आप हमसे तेल ख़रीदें। ऑलरेडी इंडिया जो है वो अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ख़ाम तेल ख़रीदा, इतना तेल ख़रीदा कि इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया रशिया, और अब ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमसे तेल ख़रीदें। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा, और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से वो हमारा चूँकि दुश्मन भी है, हरीफ़ी तौर पे हम उसके मुखालिफ भी हैं, तो हम जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में इंडिया से काफ़ी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे। सर ये दुश्मनी, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया हमें तबाह करना चाहता है, हम पाकिस्तानियों की ये सोच कब बदलेगी? क्योंकि जब तक मेरा ख्याल है हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम दुश्मनी नफ़रत की चीज़ों से नहीं निकलेंगे, हम तरक्की के लिए अपनी बाकी चीज़ों के बारे में कैसे सोचेंगे? हम इंडिया से हर वक्त ये बात करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमने इंडिया को देखते हुए अपना एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर नहीं किया। हम ये कहते हैं कि जी इंडिया आईटी में बहुत आगे बढ़ गया है, दुश्मन मुल्क की तारीफ़ें भी कर रहे हैं, लेकिन हमने आईटी में आज कहाँ पे खड़े हैं? हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान में नौकरी नहीं करना चाहता, तो दुश्मन से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? ये आपकी बात ठीक है, जो अच्छी बात हो वो चाहे दुश्मन से मिले, जहाँ से भी मिले, वो हमें लेनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों ने मेहनत की है, उन्होंने आईटी में अपना नाम मनवाया है, और ख़ारजा पॉलिसी में भी उनकी हर जगह अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी सुनी जाती है, उनके मुकाबले हमारी कुछ नहीं सुनी जाती। लेकिन जहाँ तक नफ़रत की बात है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के और पाकिस्तानी में जो रहने वाले लोग हैं उनके दिल में इतनी नफ़रत नहीं है। इस नफ़रत का इजहार बार बार इंडिया की तरफ से किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो यकीनन हमारे दिल भी जो है वो धड़कते हैं, तो हम भी उस नफ़रत का इजहार करते हैं। सर मेरा ख्याल है ये जो नफ़रत है ना, ये लोगों के दिलों में नहीं है। मैंने वहाँ की आवाम की भी राय सुनी है, देखी है, कमेंट सुन के पढ़े हैं, यहाँ के आवाम के मैं डेली इंटरव्यूज़ करती हूँ। मेरा ख्याल है जो नफ़रत है ना वो हमारे ऊपर के लोगों में है, गवर्नमेंट लेवल पर है। अवाम एक दूसरे से नफ़रत नहीं करती, अवाम समझती है। इवन कि मैंने पाकिस्तान में कई इंडियंस के इंटरव्यूज़ किए हैं, कई पाकिस्तानियों को इंडिया जाते हुए देखा है, लेकिन जो भी आता है इंडिया की तारीफ़ करता है, जो पाकिस्तान से जाता है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करता है। देखिए, जब हमारा रहन सहन एक जैसा है और पाकिस्तान में जितने भी महाजर लोग हैं वो इंडिया से ही आए हैं, तो जब हम सकाफ़ती तौर पे और अपने रस्म व रिवाज के लिहाज से एक जैसे हैं तो दिल में नफ़रत हो ही नहीं सकती। तो ये वाकई हकूमती सतह पे या किसी भी एटमी लिहाज से देखा जाए या कुछ जो जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी वजह से ये नफ़रत है। वरना मेरे ख़्याल में जैसे आपने कहा, वो आपकी बात ठीक है कि आवाम के अंदर जो है वो नफ़रत नहीं है। अब हम सबको यही चाहते हैं कि हमारा आपस में जो है वो मिलना जुलना हो, आना जाना हो, ये सब कुछ जो है वो आवाम की राय और आवाम के दिल में बिल्कुल यही बात। पाकिस्तान की आवाम ये भी गिले शिकवे कर रही है कि ईरान जो है वो इंडिया की तारीफ़ें क्यों कर रहा है, ईरान इंडिया को ऐसी ऑफ़र्स क्यों करवा रहा है, क्यों ना करवाए। इंडिया उनको हर तरह से जो है वो उनकी पॉलिसीज़ इस तरह से बनाता है, अपनी खारजा पॉलिसी इस तरह से क्रिएट करता है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने जा रहा है, तो बाकी कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ क्यों ना हो।
अभी आप देखें इस साल G20 की मीटिंग भी इंडिया ने होस्ट की है। कितना बड़ा इवेंट था। इंडिया ने पहली बार तारीख में G20 का इवेंट जो है वो होस्ट किया है। दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़, दुनिया की 20 बड़ी कंट्रीज़ इंडिया में जाकर बैठी हैं और उन्होंने इंडिया के त्यौहार भी मनाए हैं, होली भी मनाया है और वहाँ पर अपना सबमिट भी करके आए हैं। हमारा शिकवा जो है वो ईरान से सिर्फ इसलिए है कि वो एक इस्लामी मुल्क है और बरादराना हमारे उससे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम इस बुनियाद पे उसकी मईशत को एक जगह जो है वो नहीं कर सकते मुसल्लत कि वो हमारे कहने पे किसी से डील करे, या वो इंडिया जो है चूँकि हमारा रिवायती हरीफ है लिहाजा वो उनसे डील ना करे, हमसे डील करे। हमारी ये तवक्को मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं ये फजूल है, इसलिए कि जब हम किसी से कुछ ख़रीदने में या किसी की मदद करने के उसमें नहीं है तो हम दूसरों को भी नहीं रोक सकते। जब हम खुद गिर चुके हैं तो यकीनन ईरान अपने फ़ायदे के लिए आगे जा रहा है, तो अगर हम उससे ये कहें कि जो है हमारी बात मान के अपना फ़ायदा छोड़ दे तो मेरे ख्याल में ये एक आमकाना सोच है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से ईरान को ये सोचना पड़े कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ से पाकिस्तानी अवाम में इसका गुस्सा पाया जाता है। वो यकीनन इससे बाज भी नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौर में जो माशी तौर पे मजबूत होगा वही सुपर पावर होगा। अब जो है वो मजहबी कार्ड जो चलता था कि हम इस्लामी ममालिक हैं या हमारे दरमियान जो एक इत्तिहाद है, इत्तिफाक है, अगर आपके पास मईशत और पैसा या कुछ नहीं है तो वो इत्तिहाद आपका कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ईरान चूँकि काफ़ी गिरा हुआ है तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम जो है वो उठाएगा, और उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर से आपको पता है कि पिछले कुछ साल में उसने मुकाबला किया है, तो मेरे ख़्याल में वो हमारी इन बातों में नहीं आएगा और हम उसको मजबूर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इस सूरत हाल में नहीं हैं, बल्कि हमें इसकी अब हिमायत करनी चाहिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हमें उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।